हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एक बड़े खास टॉपिक का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सम ऑफ द सीरीज। आप देखेंगे चाहे बात हो आईआईटी जेईई की, जैसे एसआईआर नेट की, या किसी भी हमारे पास ऐसे एग्जाम की जहां पर सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स टॉपिक अपने पास आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो आपको इस टॉपिक पर क्वेश्चन उस एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। हालांकि वो सारे क्वेश्चन हमारे पास आमतौर पे देखने को मिलेगा आप लोगों को कि वो अपने पास एक टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जहां पर कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल सीरीज का यूज हो जाता है, लोगरिथमिक सीरीज का यूज हो जाता है ना। बट ये क्वेश्चन उनसे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, यानी ये जब भी एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को वहां पे थोड़ा सा चैलेंजिंग ये क्वेश्चन लग सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को साथ में सीखते हैं, साथ में समझते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत पहले से पता होनी चाहिए चीजें, बट आराम से बैठकर चीजों को सुनते समझते हुए चलना आपको मजा आ रहा होगा। बट मैं सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा एक बार इस क्वेश्चन को अभी ट्राई कीजिए, अपना आंसर निकाल कर साइड में रख लीजिए, या आपका जो भी मेथड है उसे एक बार अपने पास साइड में लिख कर रख लीजिए कि मैंने इसको ऐसे सोचा। ठीक है, फिर हम साथ में जब डिस्कस करें तो उसको वहां पर मैच करते हुए चलना कि अच्छा यहाँ पर चीजें ऐसे भी हो अपने पास हो सकती थी, या आपका मेथड अगर बेटर है तो उसको मुझे जरूर बताना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास सबसे पहली बात, जब भी मेरे सामने कोई क्वेश्चन आए, हमेशा हमारी टेंडेंसी रहती है ना कि फटाफट हम कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दें, है ना, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें। बट एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब तक आपने क्वेश्चन को सही से समझा नहीं तब तक आप उसकी जो बेसिकली अप्रोच है उसको नहीं पकड़ पाएंगे। अगर क्वेश्चन नया है, अगर आप लोगों के बेसिक पैटर्न पर किसी एल्गोरिदम बेस्ड क्वेश्चन अपने पास आया हुआ है, चीजें आसान होती हैं। बट जब भी क्वेश्चन नया आए, सबसे पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तभी हमारे पास हमें सही दिशा नजर आएगी कि हमें जाना किस ओर है। बेसिकली यहां पर सबसे पहली बात कही गई है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, हमारे पास ये बेसिकली एंगल ब्रैकेट्स के अंदर अगर n अपने पास लिख दिया गया कहीं पर भी, तो वो डिनोट करेगा क्लोजेस्ट इंटीजर टू स्क्वायर रूट n, है ना। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आती है? पहले इस चीज को ध्यान से देखिए कि इसका एक्चुअल में मीनिंग मेरे पास क्या है। जब भी अपने पास ऐसा कुछ लिखा होगा, इसका मतलब होगा क्लोजेस्ट इंटीजर टू स्क्वायर रूट n, क्लोजेस्ट इंटीजर टू स्क्वायर रूट n। जैसे कि, है ना, जब भी कुछ ऐसा अपने पास नई चीज डिफाइन हो आपके एग्जाम में या कहीं पर भी, तो हमेशा पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लो मैंने n इक्वल टू 2 पिक कर लिया, तो ये आउटपुट में क्या देगा? मुझे ये आउटपुट देगा क्लोजेस्ट इंटीजर टू स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 क्या होता है? 1.4 के आसपास। यानी कि मेरे पास स्क्वायर रूट 2 के क्लोजेस्ट इंटीजर कौन सा है? वो मेरे पास 1 आता है, यानी कि आउटपुट मुझे 1 मिल जाएगा। यहीं पर अगर आप लोगों ने 3 अपने पास इनपुट के फॉर्म में रखा, तो आउटपुट क्या मिलेगा? रूट 3, 1.73 के आसपास होता है। उसके पास इंटीजर कौन सा है? वो मेरे पास 2 आता है, तो आउटपुट मुझे 2 मिल जाएगा। यहीं पर जैसे ही मैंने इतनी सी बात की, तो आप लोगों के मन में ये बात आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है ना, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। काफी खुराफाती चीज है कि अगर हमारे पास मान लो कोई ऐसा एन नेचुरल नंबर हुआ जिसका अगर आपने स्क्वायर रूट लिया और अपने पास आउटपुट आ गया 1.5, तो मुझे बताइए कि आप फिर क्लोजेस्ट इंटीजर क्या लेंगे? 1 लेंगे या 2 लेंगे? है ना, किसी भी अच्छे बच्चे के मन में क्वेश्चन आ सकता है। बट पहले एक चीज देखिए कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन वैलिड है? क्यों? अब इस क्वेश्चन का सारा दारोमदार इस बात पे है कि क्या किसी एन नेचुरल नंबर के लिए स्क्वायर रूट एन क्या 1.5 बन भी सकता है ना। हमारे पास ये जो डाउट आएगा कि मैं आउटपुट अपने पास अब 1 लिखूं या 2, तभी तो आएगा जब अपने पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो जिसका अगर आप स्क्वायर रूट करें तो आउटपुट मेरे पास कितना आ जाए? 1.5। ध्यान से देखना, क्या किसी n नेचुरल नंबर के लिए स्क्वायर रूट n मेरे पास 1.5 यानी कि 1 प्लस 1/2 बन सकता है? अगर स्क्वायर रूट n इक्वल टू 1 प्लस हाफ है, तो n इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4 प्लस मेरे पास 2 बन जाएगा। यानी कि मेरे पास n-3 इज इक्वल टू, मेरे पास है 2 इंटू हाफ अपने पास, है ना, यानी कि ये 1 बन जाएगा। यानी अपने पास है n-2 इज इक्वल टू 1/4 हमारे पास बन रहा है, हाँ या ना। n एक नेचुरल नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर है, क्या इनका डिफरेंस 1/4 कभी आ सकता है? नहीं आ सकता। यहां पर आ गई कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि मेरे पास स्क्वायर रूट n कभी भी 1.5 बन ही नहीं सकता। अगर यहाँ पर 2 प्लस 1/2 के बारे में बात करें, क्या कभी 2.5 बन सकता है? सेम लॉजिक यूज करोगे, कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, नहीं बन सकता। इवन आप यहां पर इसे प्रूव कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट n मेरे पास कभी भी k प्लस 1/2 के बराबर नहीं आएगा, कि k मेरे पास जब भी कोई नेचुरल नंबर हो। ये बात हमारे पास हमें यहां से पकड़ में आनी चाहिए जैसे ही मैंने इस फंक्शन को देखा।
अब अगर यहां तक हम लोग पहुंच पाए तो अब एक बात गौर से यहां पर ऑब्जर्व कीजिएगा। ये सारा हमारा रफ वर्क है, हमें बेसिकली सॉल्यूशन के बारे में यहां पर बात करनी है। ये फंक्शन हमारे पास जो दिया हुआ था, हम लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया। इस फंक्शन को देखकर मुझे एक बात नजर आई कि मेरे पास अगर मैं मान लीजिए यहां पर बात करता हूं, ये मेरे पास वन अपने पास जब हम बात कर रहे हैं, है ना, कि ये आपका जो फंक्शन है वन आउटपुट कब कब दे सकता है। ये वन आउटपुट तब तब दे सकता है जब जब आप लोगों का जो स्क्वेयर रूट एन है वो 0.5 से 1.5 के बीच में आए, हाँ या ना वो 0.5 का ही बन सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि स्क्वेयर रूट एन कभी भी k प्लस 1/2 टाइप का बन ही नहीं सकता। इवन वो k माइनस 1/2 टाइप का भी नहीं बन पाएगा। सेम लॉजिक से आप सेम तरीके से प्रूव कर सकते हैं। यानी कि मुझे एक बात नजर आई कि आपके पास अगर आउटपुट इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो n है उसका स्क्वेयर रूट पक्का 0.5 से 1.5 के बीच में रहा होगा। ये बात पकड़ में आती है। हमारे पास सिमिलर तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका आउटपुट इक्वल टू 2 कब आएगा, जब आपका स्क्वेयर रूट n 1.5 से 2.5 के बीच में रहा होगा, क्योंकि इन्हीं के लिए तो मेरे पास जो क्लोजेस्ट इंटीजर बनेगा वो 2 बन रहा होगा। यानी मैं इस बात को इन जनरल कैसे लिख सकता हूं, है ना, इन सबको लिखने की बजाय मैं सीधा ये स्टेटमेंट यहां पर लिख सकता हूं कि मेरे पास ये जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया एंगल ब्रैकेट्स एन, ध्यान से देखिएगा, इसका आउटपुट मेरे पास के नेचुरल नंबर कब आएगा, इफ एंड ओनली इफ मेरे पास ये बात सच आ रही होगी कि आपका जो स्क्वेयर रूट एन है वो के माइनस हाफ से के प्लस हाफ के बीच में आ रखा हो, तभी ये बात सच हो सकती है। और इसका मुझे पता है कि स्क्वेयर रूट एन के माइनस हाफ से के प्लस हाफ में आने का मतलब क्या है। हमारे पास अगर मैं एन को स्क्वेयर कर देता हूं यहाँ पे स्क्वेयर रूट एन को, तो ये मुझे के माइनस हाफ का स्क्वेयर मिल जाएगा, लेस देन एन, लेस देन के प्लस हाफ का स्क्वेयर, के प्लस के स्क्वेयर प्लस 1/4, प्लस हमारे पास ये मुझे देने वाला है यहाँ पर के। और सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास बन जाएगा के स्क्वेयर माइनस के प्लस 1/4। यहां तक की बात हमारी पकड़ में आनी चाहिए। आई होप यहां तक सभी लोग साथ हैं। अब एक बात ध्यान से देखिएगा कि अब k एक नेचुरल नंबर है, मुझे ये बात पता है, यानी मेरे पास जो के स्क्वेयर माइनस के बनेगा ये भी एक नेचुरल नंबर बन रहा होगा। सिमिलरली मेरे पास मैं राइट हैंड साइड में भी देख पाऊंगा कि ये मेरे पास के स्क्वेयर प्लस के प्लस 1/4 हमारे पास बनता हुआ नजर आ रहा होगा। अब यहां से एक छोटी सी बात ऑब्जर्व करने वाली बनती है, और वो बहुत गहरी बात है, हमारे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में बहुत ज्यादा काम हमारे पास वो आ रही होगी, कि मेरे पास आपका जो ये n है ये के स्क्वेयर माइनस के प्लस 1/4 एंड के स्क्वेयर प्लस के प्लस 1/4 के बीच में है। यानी कि अगर मेरे पास n यहां पर आ रहा है तो ये रहा मेरे पास के स्क्वेयर माइनस के प्लस 1/4, ये मेरे पास रहा के स्क्वेयर प्लस के प्लस 1/4 हमारे पास। अब एक बात बड़े ध्यान से देखिएगा कि मुझे पता है कि के स्क्वेयर माइनस के मेरे पास एक नेचुरल नंबर आएगा, है ना, ये रहा मेरे पास हमारा, मान लीजिए के स्क्वेयर माइनस के प्लस 1/4 किया तो हम लोग यहां पर पहुंच गए। ऐसे ही मेरे पास जो मेरा के स्क्वेयर प्लस के प्लस 1/4 है, इसमें जो के स्क्वेयर प्लस के है ये भी एक मेरे पास नेचुरल नंबर हमारे पास आ रहा होगा, है ना, ये बात मुझे नजर आती है। अब अगर के स्क्वेयर माइनस के मेरे पास नेचुरल नंबर है, के स्क्वेयर प्लस के मेरे पास एक नेचुरल नंबर है, यहां पर मैं छोटी चीज करने जा रहा हूं जो कि बहुत काम की है, बड़े ध्यान से देखिएगा कि अगर मेरे पास के स्क्वेयर प्लस के अपने पास नेचुरल नंबर आता है तो ऐसा हो सकता है ना कि या तो ये के स्क्वेयर प्लस के मेरे पास एन के बराबर हो या मेरे पास ये एन से बड़ा नेचुरल नंबर होगा। के स्क्वेयर प्लस के प्लस 1/4 तो पक्का एन से बड़ा ही आने वाला है, ये तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आने वाला है मेरे पास। बट जब मैं के स्क्वेयर प्लस के बारे में बात करूंगा तो मुझे बात समझ में आई कि या तो मेरा जो एन है वो के स्क्वेयर प्लस के इक्वल आएगा, या फिर मेरे पास वो अपने पास के स्क्वेयर प्लस के से छोटा आ रहा होगा। यहां से मुझे इनइक्वालिटी पकड़ में आती है। सेम तरीके से जब मैं यहां पर बात करता हूं के स्क्वेयर माइनस के बारे में, है ना, के स्क्वेयर माइनस के, हमारे पास ये के स्क्वेयर माइनस के प्लस 1/4 से पक्का छोटा आ रहा है। अब मैं अगर इससे जस्ट नेक्स्ट नेचुरल नंबर के बारे में बात करूंगा जो कि बन जाएगा के स्क्वेयर माइनस के में +1, हम जानते हैं ना कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मेरे पास कितने डिस्टेंस पे होते हैं, एक यूनिट आगे बढ़ जाइए। अब ये जो के स्क्वेयर माइनस के +1 होगा वो या तो n ही बन जाएगा या फिर मेरे पास वो n से छोटा नेचुरल नंबर रहने वाला है। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरे पास आपका जो n आएगा
वो के स्क्वायर माइनस के प्लस वन से बड़ा या बराबर आएगा। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, यहीं पर सारा खेल होने वाला है। मैं एक बार फिर से यहाँ पर बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की कि मेरे पास एक के कब कब बन सकता है, इफ एंड ओनली इफ जब मेरा स्क्वेयर रूट एन के माइनस हाफ से के प्लस हाफ के बीच में आए। वहां से मेरे पास इनइक्वालिटी आई कि आपका जो एन है बेसिकली वो के स्क्वेयर माइनस के प्लस वन बाय फोर से बड़ा एंड के स्क्वेयर प्लस के प्लस वन बाय फोर से छोटा हमारे पास बन रहा होगा। सिंपल कहानी है ना। अब यहां पर हम लोग सेम बात कह रहे हैं कि अगर n मेरे पास इस इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब मेरे पास n आपका के स्क्वेयर माइनस के प्लस वन से बड़ा या बराबर हो एंड के स्क्वेयर प्लस के से छोटा या बराबर हो। ऐसा क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि आपका जो के स्क्वेयर प्लस के प्लस वन बाय फोर है, इसमें के स्क्वेयर प्लस के बनता है नेचुरल नंबर मेरे पास। तो ये नेचुरल नंबर मेरे पास जो बनेगा वो या तो n से बड़ा होगा या n के इक्वल भी हो सकता है। हम दोनों ही यहां पर केस लेकर चलेंगे। सेम तरीके से हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड बात की कि के स्क्वायर माइनस के प्लस वन बाय फोर से छोटा अपने पास होगा के स्क्वायर माइनस के, और ये एक नेचुरल नंबर है मेरे पास। तो अगर मैं इसमें प्लस वन ऐड करता हूं तो ऐसा हो सकता है कि इससे जस्ट नेक्स्ट नेचुरल नंबर या तो n बन जाए या फिर मेरे पास ये n से छोटा कोई नेचुरल नंबर बना रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यानी मुझे एक बात नजर आई कि आप लोग इस पूरे डिस्कशन से एक बात निकाल पाए कि ये मेरे पास इक्वल टू के आउटपुट देगा इफ एंड ओनली इफ आपका जो n है इन दो नेचुरल नंबर्स के बीच में रहे या इक्वल हो। के स्क्वेयर माइनस के प्लस वन लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू के स्क्वेयर प्लस के, ये हमारा यहां से अर्क निकल कर आया। और यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे इस क्वेश्चन में हमारी हेल्प कर रही होगी, है ना। आप ये देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को शुरू करने में ही हमारे पास जो सबसे ज्यादा मेहनत है वो लग रही है। इसके बाद तो एक क्वेश्चन खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएगा। आई होप सभी लोग यहां तक साथ हैं, है ना। यानी कि मैं यहां से एक बात कर सकता हूं ना कि अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी, इसका मतलब क्या है, अगर मैं के इक्वल टू वन लेकर चलता हूं तो मेरे पास आउटपुट वन कब आएगा? आउटपुट वन तब तब आएगा इफ एंड ओनली इफ के स्क्वेयर माइनस के प्लस वन मेरे पास कितना बनेगा? अगर के इक्वल टू वन है, वन माइनस वन जीरो यानी वन से लेकर टू, यानी मेरे पास ये इक्वल टू वन आएगा इफ एंड ओनली इफ आपका जो n है वो वन हो या टू हो। दैट इज n इक्वल टू वन और टू के लिए मेरे पास हमेशा आपका जो फंक्शन आउटपुट क्या देगा? वन देगा। ये मेरे पास टू कब आ सकता है? पुट कर दीजिए वहां पर k इज इक्वल टू टू, टू स्क्वेयर माइनस टू प्लस वन यानी फोर माइनस टू, टू प्लस वन यानी मेरे पास ये थ्री बन जाएगा। यानी आपका जो n है वो थ्री से टू स्क्वेयर प्लस टू मेरे पास सिक्स बन जाएगा, सिक्स। यानी जब जब n की वैल्यू मेरे पास आएगी थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, तो ये फंक्शन आउटपुट क्या देगा? टू देगा। सेम हमारे पास अगर आप थ्री के लिए बात करेंगे तो आप यहां पर निकाल पाएंगे, ये हमारे पास कब होगा? जब हमारे पास के स्क्वेयर माइनस के प्लस वन में थ्री पुट करोगे आप तो लेफ्ट हैंड साइड में सेवन मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में ट्वेल्व मिल जाएगा। सेवन लेस देन इक्वल टू नाइन, अपने पास एन लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व, यानी कि मेरे पास एन इज इक्वल टू सेवन, एट, नाइन, टेन, 11, 12, इन सब के लिए ये फंक्शन आउटपुट में मुझे थ्री देने वाला है ना। इतनी सी बात हमने पकड़ी। अभी आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमें एक नया फंक्शन मिला जिस पर कि, है ना, बहुत सारी नई चीजें भी बनाई जा सकती हैं। हमारा मेन काम था पहले इस फंक्शन को समझना। अब इस फंक्शन को हम समझ गए हैं तो अब क्वेश्चन हमारे पास कुछ बड़ी बात रहा नहीं है, सिर्फ समेशन निकालना है। समेशन निकालने के लिए निकलते हैं। समेशन n इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी टू रेज टू पावर एंगल ब्रैकेट n प्लस टू रेज टू पावर हमारे पास यहाँ पर माइनस एंगल ब्रैकेट्स n, और डिनोमिनेटर है मेरे पास बैठा हुआ है टू रेज टू पावर n, है ना। ये हमारे पास बात बनती है। अब मुझे एक बात नजर आई कि मैं इस सम को अगर तोड़ना चाहूं, हमारे पास ध्यान से देखिएगा, जब मैं n इक्वल टू वन के लिए बात कर रहा हूं, है ना, n इक्वल टू वन एंड टू के लिए हमारे पास यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं कि इस फंक्शन की वैल्यू वन रहती है। यानी मैं इस सम को तोड़ सकता हूं ना, n इज इक्वल टू वन से लेकर टू तक। ये कैसे काम करता है? टू रेज टू पावर वन प्लस टू रेज टू पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय टू रेज टू पावर n। देन मेरे पास n इक्वल टू थ्री, फोर, फाइव, सिक्स के लिए, यानी n इक्वल टू थ्री से सिक्स के लिए मेरे पास इसकी वैल्यू क्या रहती है? वैल्यू रहती है टू, टू रेज टू पावर टू प्लस टू रेज टू पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय टू रेज टू पावर n। प्लस हमारे पास n इज इक्वल टू थ्री से हमारे पास अपने पास सेवन से, सिक्स तो हो गया था, सेवन से ट्वेल्व तक क्या वैल्यू रहती है? टू रेज टू पावर थ्री प्लस टू रेज टू पावर माइनस थ्री
डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n एंड सो ऑन, है ना। यहाँ पर मुझे ये बात पकड़ में आई। क्या आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर हम लोग ये जो वैल्यू यूज कर रहे हैं, ये मेरे पास कुछ और नहीं, ये मेरे पास k इज इक्वल टू 1 के लिए k स्क्वेयर माइनस के प्लस 1 की वैल्यू है। ये मेरे पास कुछ और नहीं, k स्क्वेयर प्लस k की वैल्यू है एट k इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास कुछ और नहीं, k स्क्वेयर प्लस k की वैल्यू है एट k इज इक्वल टू 2 हमारे पास। ये मेरे पास कुछ और नहीं, k स्क्वेयर प्लस k की वैल्यू है एट k इज इक्वल टू 3। तो क्या मैं इस सम को एक नई फॉर्म में डबल समेशन के फॉर्म में लिख पाऊंगा? ये देखना कई बार कुछ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा परेशान करने वाला होता है, तो इस बात को बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने पहले इस सम को एक्सपेंड इसलिए किया ताकि आपको डबल समेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आए कि मेरे पास यहाँ पर ये जो k है कहां से कहां वेरी हो रहा है, ध्यान से देखना। लोअर लिमिट में k स्क्वेयर माइनस k प्लस 1 हमारे पास है एट k इज इक्वल टू 1। यहाँ पर k स्क्वेयर माइनस k प्लस 1 हमारे पास है एट k इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन, ये कहानी चल रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ये समेशन है, हमारे पास आप देख पाएंगे k कैसे वेरी हो रहा है, k इक्वल टू 1 2 3 4 मेरे पास चल रहा है, यानी मेरे पास k 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। और अपने पास लोअर लिमिट क्या आ रही है समेशन की, k स्क्वेयर माइनस k प्लस 1 से अपर लिमिट क्या आती है k स्क्वेयर प्लस k। और अंदर मेरे पास क्या आता है, ध्यान से देखना, जब मेरे पास k स्क्वेयर माइनस k प्लस 1 से k स्क्वेयर प्लस k के बीच में n होता है, तो एंगल ब्रैकेट n की मेरे पास वैल्यू क्या आती है इस फंक्शन की, इक्वल टू k। यानी मेरे पास 2 रेज टू पावर k प्लस 2 रेज टू पावर माइनस k डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n बन रहा है। ये बात पकड़ में आनी चाहिए। और यहां तक खेल अगर आपके पास है तो अब ये क्वेश्चन खत्म ही हो चुका है। अब तो मेरे पास बड़ी छोटी छोटी बातें यहाँ पर हमें करनी है। अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन इसका निकाल लिया है तो हमारे साथ अब सॉल्यूशन हम साथ में डिस्कस करेंगे, देखते हो चलिएगा। अगर अभी तक आप इस क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ पाए थे तो मैं सब बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि अभी इस क्वेश्चन को यहां से अपने हाथ से सोल्व करें, ठीक है। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अभी ट्राई कर रहे हैं। अब साथ में हम इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं कि आगे फर्दर से सोल्व कैसे करना है। हमारे पास मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर ये जो है n वेरी कर रहा है, यानी 2 रेज टू पावर k प्लस 2 रेज टू पावर माइनस k पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी मैं इसे बाहर निकाल लूं, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 2 रेज टू पावर k प्लस 2 रेज टू पावर माइनस k। समेशन में अंदर बचा n इज इक्वल टू k स्क्वेयर माइनस k प्लस 1 टू k स्क्वेयर प्लस k और 1 बाय 2 रेज टू पावर n। ये तो एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई ना, है ना। हमारे पास ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई जहां पर कॉमन रेशियो कितना है, r इज इक्वल टू हाफ है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरे पास, k स्क्वेयर प्लस k माइनस के स्क्वेयर माइनस के प्लस 1। हमारे पास k से k कैंसिल हुआ, k स्क्वेयर से अपने पास यहाँ पर हम देख पा रहे हैं k से k कैंसिल नहीं होगा, ये ट्वाइस ऑफ k बन रहा है ना। ये k हो गया और ये k हमारे पास हो गया, है ना। हमारे पास हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि k स्क्वेयर माइनस k प्लस 1 से k स्क्वेयर प्लस k तक हम लोग जा रहे हैं, और k स्क्वेयर प्लस k माइनस में हमारे पास k स्क्वेयर माइनस k प्लस 1 हमारे पास बन रहा है, यानी कि ये मुझे 2k बनता हुआ नजर आ रहा है। आई होप सभी लोग यहाँ तक साथ हैं, सभी लोगों को यहाँ तक की बात पकड़ में आती है ना। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अब अगर इसका सम हमें निकालना है तो हमारे पास ये मेरी एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसमें मेरे पास हमारी जो फर्स्ट टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, 1 बाय 2 रेज टू पावर k स्क्वेयर माइनस k प्लस 1। यानी मेरे पास अगर मुझे सम निकालना है तो ये क्या बन जा रहा है, मेरे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास जो कि बन रही है 2 रेज टू पावर अपने पास 1 बाय 2 रेज टू पावर k स्क्वेयर माइनस k प्लस 1 फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो मेरे पास 1 बाय 2 है, रेज टू पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितनी बनी है, के स्क्वेयर प्लस के माइनस के स्क्वेयर माइनस के प्लस 1 हमने किया तो के स्क्वेयर से यहाँ पर के स्क्वेयर कैंसिल हो चुका था, और ये मुझे 2k अपने पास नजर आ रहा है बनता हुआ, साथ में -1 हमारे पास हो रहा था। बट एक बात यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बनती है कि अगर मान लो n इज इक्वल टू मेरे पास होता n इक्वल टू 1 2 अपने पास 5 होता, अगर हमने डिफरेंस लिया तो 5 - 1 मेरे पास ये 4 आ गया, बट इसमें हमारा जो 1 है वो इंक्लूडेड नहीं है।
इन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितनी आएंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास आएंगे, डिफरेंस लेने के बाद हमें +1 करना होगा, यानी वो 5 बन जाएंगे। जस्ट हमारे पास बेसिक मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2k माइनस 1 हमारे पास यहाँ पर हमें नजर आया, बट यहाँ पर एक +1 और हमें ऐड करना है। आई होप सभी लोगों को ये बात चमकती है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 2k बन रही है ना। यानी कि यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि ये 1 माइनस आर यानी कॉमन रेशियो रेज टू पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो बनता हुआ नजर आता है। अपने पास ये हाफ बन गया। ये जो अपने पास 2 रेज टू पावर के स्क्वेयर माइनस के प्लस 1 है, और ये 1/2 हमारे पास बन गया। तो ये क्या मैं देख पा रहा हूं बनता हुआ 2 रेज टू पावर के स्क्वेयर माइनस के बन रही है। जस्ट बेसिक कैलकुलेशन अब हमारे पास बचती हैं। और साथ में हमारे पास जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 रेज टू पावर 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2k मेरे पास बच रहा होगा, है ना। और डिनोमिनेटर में मेरे पास एक ये 2 रेज टू पावर के स्क्वेयर माइनस के पहले से बैठा हुआ है, तो के स्क्वेयर माइनस के यहाँ पर ऐड कर देंगे। यानी ये कुछ और नहीं, 2 रेज टू पावर 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर के स्क्वेयर प्लस के बनता हुआ नजर आना चाहिए, है ना। अब ये हमारे पास एज इट इज बचा हुआ है, इसको हम लोग अपने पास रखते हैं। अब सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये समेशन मेरे पास k इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी हम लोग लेकर चल रहे हैं, और 2 रेज टू पावर k प्लस 2 रेज टू पावर माइनस k को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में इसके साथ, और मेरे पास बैठा हुआ है डिनोमिनेटर में ये। तो क्यों ना मैं इसको कुछ ऐसे लिख लूं, ध्यान से देखना। 2 रेज टू पावर हमारे पास माइनस के स्क्वेयर माइनस में हमारे पास के बना लेते हैं, इसे ऊपर ले जाते हैं। और ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा किन दोनों को, एक इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, क्या मिलेगा 2 रेज टू पावर हमारे पास 3k बनेगा। ये माइनस में 2 रेज टू पावर k आ रहा होगा, 2 रेज टू पावर 3k माइनस में 2 रेज टू पावर k हमारे पास आ रहा है, प्लस में 2 रेज टू पावर माइनस के जब मल्टीप्लाई होगा 2 रेज टू पावर 2k के साथ, तो मुझे मिलेगा एक प्लस में 2 रेज टू पावर k, एंड लास्ट टर्म मिल जाएगी माइनस में 2 रेज टू पावर माइनस के, है ना। कोई मुश्किल चीज नहीं है, जस्ट हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशंस कर रहे हैं। इक्वेशन खत्म हो चुका है बहुत देर पहले, अब जस्ट बेसिक कैलकुलेशंस यहाँ पर बची हुई है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा समेशन के इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर माइनस के स्क्वेयर माइनस के प्लस 3k, यानी माइनस के स्क्वेयर प्लस में 2k। क्या मैं इसको लिख पाऊंगा, माइनस के इंटू के माइनस 2 हमारे पास ये ऐसा कुछ बन जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पर माइनस में 2 रेज टू पावर माइनस के स्क्वेयर माइनस के पावर यहाँ से आई, यानी माइनस के स्क्वेयर माइनस 2k, यानी मैं माइनस के अगर कॉमन निकालूं तो माइनस के इंटू के प्लस 2, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास ये 1/2 रेज टू पावर के इंटू के माइनस 2, और ये 1/2 रेज टू पावर के इंटू के प्लस 2 बनेगा। और ये मेरे पास कुछ और नहीं, ज्योमेट्रिक सीरीज में से ही कुछ कुछ टर्म्स निकाल कर बनी हुई है, यानी ये दोनों कन्वर्जेंट सीरीज मेरे पास आती है ना। कन्वर्जेंट सीरीज वो पॉजिटिव रियल नंबर से आने वाली है, यानी मैं इनको अलग कर सकता हूँ, से मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि ये समेशन के इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/2 रेज टू पावर के इंटू के माइनस 2 बनेगी। और इसमें से मैं माइनस करूंगा समेशन k इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/2 रेज टू पावर k इंटू के प्लस 2, है ना। अब देखिए कई एग्जाम्स में तो हमारे पास सिर्फ इतना ही क्वेश्चन अपने पास एग्जाम में आ जाता है कि इसे सोल्व कीजिए। और हम लोग कहाँ से शुरुआत करके आए हैं, आप लोग देख पाएंगे स्क्वायर रूट n फंक्शन को तोड़ा, और यहां तक हम लोग पहुंच पाए हैं अभी तक, ठीक है। बट अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हमें जस्ट इन दो सीरीज के बारे में बात करनी है। मान लो इसका सम S1 है और इसका सम S2 है, और मुझे S1 माइनस S2 निकालना है। अगर आप S1 को ध्यान से देखेंगे, S1 मेरे पास क्या बन रहा है, S1 मेरे पास कुछ और नहीं, जस्ट एक सेकंड रुकिएगा। हमारे पास S1 यहाँ पर कुछ और नहीं, अगर मैं वैल्यूज पुट करके देखता हूँ, S1 मेरे पास क्या सम बनेगा, S1 आने वाला है इक्वल k इज इक्वल टू 1 पे 1/2 रेज टू पावर 1 इंटू 1 माइनस 2, यानी 2 रेज टू पावर माइनस 1 प्लस 1/2 रेज टू पावर k इक्वल टू 2 पुट करोगे पावर 0 आ जाएगी। k इक्वल टू 3 पुट करोगे 1/2 रेज टू पावर हमारे पास 3 इंटू 3 माइनस 2, मेरे पास 3 बन जाएगी। 4 इंटू 4 माइनस 2 पावर 8 बन जाएगी। 5 इंटू 5 माइनस 2 पावर 15 बन जाएगी, एंड सो ऑन, है ना। मान लो मैं इस सम का नाम रखता हूं कैपिटल ए हमारे पास, है ना।
S2 मेरे पास जो सीरीज बनती है उसका सम क्या बने एक्सपेंड करने के बाद, समेशन 1/2 रेज टू पावर k इंटू के प्लस टू, के इज इक्वल टू 1 पुट करो कितना आएगा 1/2 रेज टू पावर 3, के इक्वल टू 2 पुट करो मेरे पास कितना बनेगा 2 इंटू 4 यानी 2 रेज टू पावर 8, 3 पुट करो 3 इंटू 3 प्लस 2 5 यानी कि 15 बनेगा एंड सो ऑन, अपने पास 2 रेज टू पावर 15 एंड सो ऑन। क्या आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर अगर मैं इसको b बोल देता हूं तो ये कुछ और नहीं, यहां से ही तो शुरुआत हो रही है अपने पास S2 की। यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखें कि मेरे पास जब मैं बात कर रहा हूं मेरे S1 के बारे में या A के बारे में, आप चाहें तो इसको ए बी नाम ना भी दें, आपने S1 S2 पहले नाम दे ही दिया, तो आप देख पाएंगे कि मेरे पास S1 कुछ और नहीं, अपने पास 1/2 रेज टू पावर -1 यहाँ पे 2 आ जाएगी, 1/2 टू द पावर 0 मेरे पास 1 आ जाएगा, प्लस में मेरे पास S2 यही तो बनता है, यानी S1 माइनस S2 मेरे पास कुछ और नहीं 3 बनता है। और यही तो हमसे पूछा गया था कि रिक्वायर्ड सम क्या आएगा यहाँ पे, ये 3 मेरे पास बन रहा होगा। एक बार ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन काफी लेंथी हमें लग सकता है बट ये क्वेश्चन लेंथी है नहीं उतना, अगर आप थोड़ा सा इसे ध्यान से देखेंगे। स्टेप 1 में हमें बेसिकली इस फंक्शन को समझना है, बट ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में बैठ कर ही सोचे तो कठिन हो सकता है, बट अगर आपने बातें सीखी हुई हैं, ऐसे फंक्शंस के साथ डील करना आपको आता है, तो ये क्वेश्चन अपने पास एग्जाम में किया जा सकता है। सबसे पहला काम था इस फंक्शन को समझना, और जैसे इस फंक्शन को देखा तो हमारे पास ये सबसे पहली स्टेटमेंट निकल कर आई। ये स्टेटमेंट निकलने के बाद तो हमें केवल इस समेशन को डबल सम में तोड़ना था, और तोड़ने के बाद सिर्फ हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशंस बच गई थी, जो कि देखने में काफी बड़ा लगता है कि हमने बहुत सारी चीजें की हैं यहाँ पर, बीच में छोटी छोटी मिस्टेक्स होने के चांस भी बनते हैं, बट अगर कहीं पर भी एक अच्छा सब्जेक्टिव एग्जाम है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है, वहां पे इतना टाइम आपको मिलता है, बट ऑब्जेक्टिव नजरिए से थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन ये बनेगा। और एग्जाम में अगर इतना टाइम किसी क्वेश्चन में लग रहा हो तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका कोई पार्ट आया तो अब आप उसे करने के लिए तैयार हैं, बट सब्जेक्टिव एग्जाम में जहां पर आपके पास टाइम है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोग बड़े आराम से वहां पर कर सकते हैं, आप लोगों को वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने पहले इसे देखा हुआ है जैसे हमने इसे आज यहाँ पे डिस्कस कर लिया, तो इसके बाद तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के हाथों से बिल्कुल फटाफट निकलना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा या आप लोगों तक बात पहुंची होगी। आने वाले अपने जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग कुछ और ऐसे मजेदार क्वेश्चन साथ में डिस्कस कर रहे होंगे। साथ में आपके मन में कोई ऐसे डाउट्स हैं या आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो परेशान करता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो परेशान करता है, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा खुला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।